गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। पीछे वाला फैन ऑफ कर दो। जल्दी मांग, जो भी मांगना है। नहीं है तेरे पास? ये ले। ठीक है, स्टार्ट करें। अब बातचीत बंद करिए। स्टॉप टॉकिंग। सो दिस इज एक्सरसाइज नंबर 9.1 और 8.1। 9.1 the only exercise of the chapter name is applications of trigonometry. Some application. Exercise number 9.1. I guess it is part 3. इससे पहले 2 पार्ट्स कर चुके हैं इस एक्सरसाइज का। सो पार्ट 3 में हमको आज स्टार्ट करना है 7th नंबर क्वेश्चन से। इससे पहले के सारे क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। इससे पहले के हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। मतलब कुछ कल हमने परसों के रोज कुछ क्वेश्चन स्किप किए थे, वो भी हो गए ना। ठीक है, सो लेट्स स्टडी क्वेश्चन नंबर 7। इसको स्टडी करते हैं। और करना क्या है, फिगर को स्टडी करना है, क्वेश्चन को स्टडी करना है, फिगर बनाना है, ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट होने के बाद ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके सॉल्व करना है। तो ये प्रोसेस है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ बोलो, कर लो, पहले आपस में बात कर लो। नहीं करनी? अब मत करना बीच में, ठीक है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर किसी पॉइंट से द एंगल्स, यानी 2 हैं, मतलब एक से ज्यादा है ना। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. क्योंकि उसने 2 एंगल्स दे रखे हैं, 2 एंगल्स का जिक्र है, तो 2 एंगल्स मेंशन भी किए हुए हैं, राइट। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। चलो, क्वेश्चन तो बात की बात है। जैसा कि मैंने कहा, इन सारे क्वेश्चंस में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? स्टडी करके समझ के करेक्ट फिगर बना। कल कहाँ गए थे आप सक्षम? मैच खेलने। कहाँ गए थे मैच खेलने? आदर्श स्कूल में। और घर से बता के गए थे कि मैं ट्यूशन जा रहा हूँ। जाने नहीं देते, तो बिना बताए के झूठ बोल के जाओगे? बच्चे हो भी आप। Is this the way a student of class 10th behave? तो बिल्कुल छोटे बच्चों जैसे 4th 5th क्लास के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उसकी तरह बिहेव कर रहे हो। आपके पापा का कॉल आया था। ये कौन सा तरीका हो गया भाई? अभी कुछ दिन पहले तक तो आप बीमार थे, और फिर अचानक बीमारी से उठ के सीधे मैदान पे उतरे हो क्या? लैंड सीधा मैदान पे। पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है आपको? नहीं करनी क्या? डिक्लेयर कर दो एक बार कि सर मुझे तो नहीं करनी, मुझसे तो नहीं होगा। तो एक तरफा हो जाएंगे हम लोग भी। आपके पेरेंट्स से क्लियर बात कर लेंगे कि इसको नहीं करनी है पढ़ाई, आप छुड़वा दो। मैच खेलो या कुछ भी खेलो, जो चाहिए वो खेलो। अब मिलके जाना, ठीक है ना? क्लास के बाद आप अलग से मिलके जाएंगे, ठीक है। कल को मान लो कुछ हो जाता है, कुछ ऊंच नीच हो जाती है, तो घर वालों को तो ये पता है कि आप यहाँ पे क्लास में बैठे हो। घर वालों को क्या पता है कि आप लोग कहाँ बैठे हो? क्लास में बैठे हो। और पता नहीं आप तो कहाँ ही गुल खिला रहे हो। घर वाले तो बहुत कुछ नहीं करने देते हैं, फिर मतलब आप चोरी छुप के वो काम करोगे। आपके घर वाले हैं वो, आपके घर वाले हैं, है ना। आपका खर्चा उठा रहे हैं, आपको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, तो जैसे वो कहेंगे वैसे करना पड़ेगा। वो नहीं जाने देते तो नहीं जाएंगे हम, समझ गए? वो अगर अलाउ करेंगे तो ही जाएंगे, बता के जाएंगे। क्लास के बाद या पहले कभी भी मैनेज करेंगे, जो भी आपको अदर एक्टिविटीज करनी है। अगर उन्होंने मना कर दिया तो नहीं जाना, समझ गए?
नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ सुनाई दिया तो वहीं आदर्श स्कूल में आके उठा के लेके जाऊंगा वहां से सबके सामने, समझ गया ना? फिर मत कहना कि सर मेरी बेइज्जती करेंगे। और भी कोई था क्या अपनी क्लास में इसके साथ? बोल दो, नाम बताओ। ऐसा कोई और भी है क्या जो यहाँ की क्लास बंक, यहाँ की क्लास बंक करना अलाउड नहीं है, ये स्कूल नहीं है कोई, यहाँ पे किसी को कोई पता नहीं चलता, यहाँ पे सारी खबर रहती है। अगर कोई और स्टूडेंट हो इसे बंक करके कहीं जाता हो तो मुझे बता दीजिए। ये लास्ट वार्निंग है आपको, फाइनल वार्निंग, ओके? कहीं पर भी नहीं जाना, आपको जहां भी जाना है बता के जाना है। अगर आपका कहीं अर्जेंट काम है या आपको खेलना भी है XYZ, कहीं भी जाओ अब हमारी तरफ से। तो अब आपकी क्लास की तो ये हालत हो गई है कि पढ़ाई लिखाई तो छोड़ो, सेफली यहाँ से घर और घर से वहां चले जाओ, उतना ही काफी है हमारे लिए। तो वो अप्रोच तो रही नहीं कि तुम पढ़ लिख लोगे, एक्सेप्ट ए फ्यू वंस। तो आप तो बस ये बैच निकाल लो, बस गंगा नहा लेंगे सेफली, कुछ हो ना जाए आपको, ऊंच नीच ना हो जाए आपके साथ, और सेफली आप ये बैच निकाल लो। अगले बार से तो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा स्टूडेंट का जब एडमिशन लेंगे, कि इसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है उसी हिसाब से एडमिशन लेंगे, चाहे से ना हो एडमिशन। पर ऐसी माथापड़ी कौन झेलेगा भाई, घर से बता रहे हैं और वहां खेल रहे हैं। बिल्कुल टोटल आवारा लड़के होते हैं ये, टोटल जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं होता है। रिडिकुलस। आइए यहाँ पे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स, हाँ जी। सो करेक्ट फिगर बनाना है हमको, तो ट्राई करो करो करो। ट्राई करो बच्चों, रफली बना दो, चाहे से कैसा भी बन रहा हो। बस यही, दैट्स इट, वन राइट एंगल ट्राइंगल एंड डन। मुझे बताओ, वन, आप खुद सोचो, वन राइट एंगल ट्राइंगल में फिर दो एंगल्स क्या कर रहे हैं? दो एंगल्स क्या कर रहे हैं? दो दूसरा एंगल भी तो है। तो ये हिंट है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल से तो काम चलने वाला नहीं है, कुछ और भी है उसके अंदर, फिगर के अंदर। आप कितने दिन से एब्सेंट हो? 3 दिन से। तो ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब से एब्सेंट हो? इंट्रोडक्शन से ही एब्सेंट हो? तो कुछ नहीं आता? आप भी मिलके जाएंगे। और कोई? हाँ जी, बोलो तन्नू, आप तो आ रहे थे, बनाओ फिगर, बनाया, दिखाओ देखे। चलो रॉन्ग है वैसे तो, पर वेल ट्राइड, कम से कम कोशिश तो करी। बताओ। रॉन्ग। अभी तक तो किसी ने करेक्ट नहीं बनाया। मयंक बोलो। पता ना, इधर मुझे बताओ ना भाई, दिख नहीं रहा ढंग से भाई। एक राइट एंगल ट्राइंगल, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। एक राइट एंगल ट्राइंगल में दो एंगल्स ऑफ एलिवेशन बना सकता है, तो फिर ये बाकी एंगल्स क्या है यहाँ, सात सज्जा के लिए तीन। एक 45 बनाया, एक 60 बनाया आपने एक ही ट्राइंगल में, तो दूसरा भी सेम बनेगा, मतलब एक 45 बनेगा, दूसरा भी 45 बनेगा, तो दूसरा भी 60 बनेगा। दो 60 बनेंगे, दो 45 बनेंगे, एक 45 एक 60 बनेंगे, क्या होगा? अच्छा, मतलब दो राइट एंगल ट्रायंगल अलग अलग बनेंगे? बिल्कुल नहीं। यस, विनीत का करेक्ट, विनीत का करेक्ट है, दैट मीन्स विनीत को समझ में आया है क्वेश्चन। तो ये देखो, मैं जितने क्वेश्चंस में यहाँ पर हैं वो तो मैं आपको डी कोड करके बता दूंगा, बट व्हाट अबाउट इन एग्जाम? कोई भी बाहर से क्वेश्चन आएगा तो उसकी लैंग्वेज पढ़ के आपको ही डी कोड करना है। सो आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे उसकी लैंग्वेज को पढ़ के डी कोड करते हैं। तो आप सब लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए, स्क्रीन पे, सब कुछ छोड़ के। जो हो गया ठीक है, सबका ध्यान स्क्रीन पे, स्क्रीन पे ध्यान देंगे। देखो, एक एक पॉइंट वर्ड टू वर्ड रीड कर रहा हूं मैं, वर्ड टू वर्ड। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये पढ़ा आपने? इसका मतलब
ग्राउंड से एक पॉइंट पे, तो हम इन सारे क्वेश्चंस में ग्राउंड ऐसा बनाते हैं और ग्राउंड पे एक पॉइंट बना देते हैं। तो लेट्स से ये वो पॉइंट है, बना दिया, बना दिया, यहां तक कोई डाउट नहीं है। आगे पढ़ूं, यहां से क्या हुआ, एंगल्स ऑफ एलिवेशन बनाए गए। यहां से क्या हुआ, वंश इधर ध्यान दो, यहां से क्या हुआ, एंगल्स ऑफ एलिवेशन बनाएगा। एंगल्स ऑफ एलिवेशन की क्या डेफिनेशन दी थी मैंने, कि अगर आप फ्रंट में देखो और फ्रंट से किसी ऊंची ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपकी नजरें जो आपकी ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट से कितनी एलिवेट हुई, उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। लाइक आपकी नॉर्मल, अभी आप किसी को नहीं देखोगे, आप बिल्कुल ग्राउंड पे खड़े होकर सामने देखोगे तो आपकी लाइन ऑफ साइट ये है। दैट मींस आपकी लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड बिल्कुल बराबर है, मतलब ये ग्राउंड ही आपकी लाइन ऑफ साइट है ना। अभी आप यहाँ खड़े हो तो आपकी लाइन ऑफ साइट यही तो है, ग्राउंड वाली, ठीक है। पर आपको क्या देखना है, ऊपर देखना है, एलिवेट करना है। तो ऊपर देखने के लिए यहां से आप कितना ऊपर देख रहे हो, आपकी नजरें, आपकी पलकें कितनी ऊपर हुई, उस एंगल को, यानी ग्राउंड लेवल से और आपकी लाइन ऑफ साइट के बीच के एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये डेफिनेशन है उसकी। तो एक नहीं, दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं सेम पॉइंट से, सेम पॉइंट से दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। अब आपने जो तन्नू बनाया, आपने ऐसे बनाया, तो आपने दो अलग अलग पॉइंट से बनाया है, जबकि उसने तो पॉइंट तो ग्राउंड पे एक ही दिया है ना, उसने ग्राउंड पे पॉइंट तो एक ही दिया, दो अलग अलग पॉइंट नहीं दिए। यानी सेम पॉइंट से दो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने हैं। अब सर सेम पॉइंट से दो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनाएंगे, वो सुनिए। तो कहाँ देखो, कहाँ से स्टार्ट करना है वो तो मिल गया, पर कहाँ पे जाना है वो चेक करने के लिए क्या पकड़ना पड़ता है, ऑफ प्रीपोजिशन। क्या पकड़ना पड़ता है, कहां से हम आए हैं वो पता करने के लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन, कहां हमें जाना है वो पता करने के लिए ऑफ प्रीपोजिशन। सो आप देखो, हम जहां से आए थे उससे पहले फ्रॉम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है, चेक करो हुआ है क्या। अब हमें जहां जाना है उससे पहले ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल यहाँ पे दिख गया आपको। जहां हमको जाना है उससे पहले किसका इस्तेमाल करेगा, ये ऑफ प्रीपोजिशन का। जहां से हम निकले उससे पहले कौन किस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेगा, फ्रॉम प्रीपोजिशन का। अब कहां जाना है, सुनो, बॉटम में जाना है और साथ में टॉप पे भी जाना है, यानी इसी पॉइंट से बॉटम में भी जाना है, इसी पॉइंट से टॉप पे भी जाना है। तो सर इस पॉइंट से बॉटम में और टॉप के, किसके बॉटम में और किसके टॉप पे वो तो बताओ। तो आगे पढ़ो, किसके बॉटम और टॉप पे, देखो एक ट्रांसमिशन टावर है, कोई टावर है जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर फिक्स किया गया है। एक बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर, उस टावर के टॉप और बॉटम पे जाना है इस पॉइंट से। समझ आया क्या, समझ आया। देखो ऑफ के बाद क्या आ रहा है, बॉटम एंड टॉप। ऑफ के बाद क्या आ रहा है, बॉटम एंड टॉप, यानी एक एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम पे बनाओ, एक एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप पे बनाओ। बॉटम और टॉप किसका, आगे सुनो, एक टावर का। टावर कहाँ, एक बिल्डिंग के ऊपर। बिल्डिंग कितनी ऊंची, 20 मीटर ऊंची। तो ऐसे वर्ड टू वर्ड तोड़ तोड़ के अपने को डिकोड करना है। बिल्डिंग है 20 मीटर ऊंची, उससे ऊपर टावर है, और उस टावर का टॉप एंड बॉटम होगा, होगा नहीं होगा। लेट्स से ये तो है, ये इधर देखो, ये तो है बिल्डिंग, इसके ऊपर ये है टावर। आपने देखा होगा बिल्डिंग्स के ऊपर कई बार टावर बने हुए रहते हैं, हमारे निवाई में भी कई जगह मिल जाएंगे। जैसे ये जो हमारे मोबाइल कंपनीज होती हैं लाइक एयरटेल जियो, ये टावर खड़े करते हैं। तो कई जगह तो ये ग्राउंड पे करते हैं और कई जगह आपने देखा बिल्डिंग के ऊपर करते हैं। तो लेट्स से ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर ये टावर है। तो इस टावर का टॉप एंड बॉटम, ये तो इस टावर का टॉप और ये इस टावर का बॉटम। दैट मीन्स इसका जो बॉटम है वो बिल्डिंग का टॉप है, इसका जो बॉटम है वो बिल्डिंग का टॉप है। यानी ग्राउंड पे जो पॉइंट है वहां से आपको टावर के टॉप पे जाना है, दोबारा उसी पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप पे जाना है, यानी कि टावर के बॉटम पे जाना है, यानी बिल्डिंग के टॉप पे जाना है। समझ आया, समझ आया। और एलिवेशन है, जब जब एलिवेशन वर्ड दिखाई दे तो यूं जाएंगे आप, और जब जब डिप्रेशन वर्ड दिखाई दे तो यूं जाएंगे। तो दोनों पे, दोनों केसेस में अपने को यूं जाना है, एक भी केस में अपने को यूं नहीं आना है। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें एक पॉइंट से एलिवेशन भी ले रहा है और डिप्रेशन भी ले रहा है, दोनों ले रहा है। एक ही पॉइंट से क्या क्या ले रहा है, एलिवेशन भी ले रहा है और डिप्रेशन भी ले रहा है। लेकिन यहाँ पे दोनों ही केस में एलिवेशन ले रहा है, यानी दोनों ही केस में ऐसे और ऐसे जाना है। कहाँ जाना है बस वो पकड़ना है। क्लियर है क्या, समझ में आई बात। सो अब बना सकते हो आप फिगर, ठीक है। तो बना दो, एक बिल्डिंग खड़ी करो और बिल्डिंग के ऊपर टावर खड़ा करो। बिल्डिंग थोड़ी बड़ी खड़ी कर देना, टावर उस पर थोड़ा छोटा खड़ा कर देना। भाई कॉमन सेंस की बात है। जैसे सपोज करो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग मान लो यहाँ पे खत्म हुई, तो उसके ऊपर ये रहा हमारा टावर।
लाइक दिस, ठीक है। अब इस पॉइंट से पहले टावर के टॉप पे जाना है आपको, और फिर टावर के बॉटम पे जाना है। समझ आया क्या? समझ आया? समझ आया? तो ये दो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बने हुए हैं सेम पॉइंट से, और कितने कितने डिग्री के हैं? अब किसी को ये डाउट है क्या सर इसमें से 45 कौन सा है और 60 कौन सा है? जो छोटा है वो 45 और जो बड़ा है वो 60, और फिर भी डाउट हो, अगर फिर भी डाउट हो तो भी क्वेश्चन क्लियर कर रहा है। सुनना, देखो ध्यान से, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, देखो बॉटम की सीट में 45 और टॉप की सीट में 60, तो क्वेश्चन ये भी क्लियर कर रहा है। वैसे तो ये कॉमन सेंस की बात थी, ना भी करता तो हमको मानना पड़ता, बट फिर भी उसने क्लियर किया। बॉटम की सीट में क्या रहा है? 45, यानी जो मैं बॉटम पे जा रहा हूँ 45 डिग्री, और फिर जब मैं टॉप पे जा रहा हूँ तो कितना है? 60 डिग्री। तो यहाँ पे मैं बॉटम पे गया, सो दिस एंगल इज 45 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्रीज, और जब मैं टॉप पे गया तो दिस टोटल एंगल इज 60 डिग्री, थोड़ा बढ़ गया, 15 डिग्री बढ़ गया। ठीक है, नामकरण कर दें। चलिए, तो इट इज लाइक ए बी सी, और बिल्डिंग की हाइट ए बी होगी। बिल्डिंग की हाइट क्या होगी? ए बी, बोलो। वो कितनी गिवन है हमको? 20 मीटर गिवन है। सो 20 मीटर बिल्डिंग की हाइट है, यहां से लेकर यहां तक, ये बिल्डिंग की हाइट। डन। जरूरी थोड़ी ना है टावर छोटा हो, हाँ जरूरी तो खैर नहीं है, लेकिन देखो जनरल केस में तो छोटा ही मानेंगे। आपने देखा बिल्डिंग छोटी टावर बड़ा? मैंने तो नहीं देखा ना, आपने देखा हो तो दिखाना, मुझे भी फोटो खींच के भेजना। बिल्डिंग की हाइट जनरली ज्यादा होगी और टावर की हाइट उस बिल्डिंग की हाइट से छोटी होगी। क्या? ठीक है, सो बिल्डिंग की हाइट जनरली ज्यादा होगी, और वैसे तो देखो किसी की भी ज्यादा किसी भी कम हो, हमको तो मैथमेटिकली सॉल्व करना है, पर एक जनरल ऐसा फिगर बनाया ताकि जिसमें कुछ जस्टिफाई हो पाए। भाई ये टावर है हमारा और ये बिल्डिंग है नीचे, ठीक है, 20 मीटर हो गया। अब सुनिए आगे, और कुछ गिवन है क्या? नथिंग, बस इतना सी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब पूछा क्या था वो तो देखो, फाइंड द हाइट ऑफ द, तो बिल्डिंग की हाइट तो 20 मीटर गिवन है, उसके ऊपर जो टावर की हाइट है दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड, ये अपने को पता करना है। सो लेट्स से एडी हमारा टावर हो गया, डी पॉइंट मार्क कर दूं उसको मैं, लेट्स से एडी हमारा टावर हो गया और एडी की लेंथ हमको पता करनी है। भव्या बहुत मुस्कुरा रहा है आजकल तुम, ठीक है, ऐसे मुस्कुराहट दो ही सूरतों में निकलती है, या तो कुछ समझ में नहीं आता तब, या सब कुछ बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है तब। जब सब कुछ समझ में नहीं आता है तो इंसान सोचता है वैसे ही समझ नहीं आ रहा, एंजॉय। और जब बहुत ज्यादा मतलब सब कुछ क्लियर समझ में आता है तो भी खुशी होती है, हाँ यार मुझे सब समझ में आ रहा है, तो उस केस में भी एंजॉय है। लेकिन जब बीच की कंडीशन होती है ना, उसमें मुस्कुराहट नहीं निकलती। ओके चलो, आइए, सो लेट अस नोट डाउन द गिवन पॉइंट्स, जो क्लियर कट गिवन है हमको। हियर इट इज गिवन दैट, हियर इट इज गिवन दैट सबसे पहले हाइट ऑफ द बिल्डिंग साफ साफ क्लियर कट गिवन है, वो नोट कर लो। हाइट ऑफ द बिल्डिंग, height of the building, that is what is building here, AB, हमने AB assume करी है, कितनी गिवन है? 20 मीटर, मीटर ही बोलता हूँ, मीटर को तो मीटर ही बोलते हैं, और कुछ बोलते हैं मीटर को? मीटर ही बोलते हैं, मी लगा के और इसे डॉट लगा देते मीटर, और इंग्लिश में जो है MT लगा के डॉट लगा देते। नाप के आता हूँ, भी जा रहा हूँ, फीता उठा रहा हूँ, खरीद रहा हूँ बाजार से, एक एक मील चल रहा हूँ। मील हमारे इसमें यूज होता है क्या? एनसीईआरटी कोर्स, एनसीईआरटी कोर्स में क्या डिस्टेंस के लिए कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं बताओ? सबसे छोटा सेंटीमीटर, जैसे सेंटीमीटर, इधर मैथ्स में कभी दिखाई दिया?
बिल्कुल होना चाहिए, आप पता करके बताएंगे मुझे। हाँ हाँ मिलीमीटर, लेकिन बहुत बहुत कम। जनरली अपन सेंटीमीटर, देन मीटर एंड देन किलोमीटर, और ज्यादा से ज्यादा इंच एंड फीट भी यूज होता है। वो मैथ्स में नहीं होता, वो फिर साइंटिफिक साइंस में यूज होता है। मैथ्स में तो सेंटीमीटर, ज्यादा ज्यादा मिलीमीटर, mm। अभी सरफेस एरिया वाला चैप्टर आएगा, उसमें mm यूज होगा। चलो आओ इधर आओ, ये हो गया इतना। सारी इनोवेशन आपकी यही निकल के आती है ना, और किसी क्लास में तो सारी इनोवेशन धरी की धरी रह जाती है, और टोटल इनोवेटिव आपको मैथ्स में ही होना है। चलिए इधर आओ। हाँ जी, हाँ बोलो रिया। इधर आओ, अब एंगल्स ऑफ एलिवेशन गिवन है हमको। तो देखो पहले तो आप राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है ऑब्वियसली गिवन है। तो आप मुझे बताओ कि दो राइट एंगल ट्रायंगल्स कौन से कंसीडर करोगे? ABC और DBC। ABC DBC, क्लियर? तो ट्रायंगल ABC के हिसाब से मुझे AB की लेंथ गिवन है, तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल ABC के पॉइंट्स नोट डाउन कर लूं। तो ट्रायंगल ABC में मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 45 डिग्री गिवन है। तो लिखो ऑल्सो इट इज गिवन दैट, also it is given that बिल्कुल बेस और राइट इक्वल रह सकती है। 45 डिग्री तो होगी, ये 20 है तो ये भी 20 आएगी। ऑल्सो इट इज गिवन दैट, क्या लिखेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो बिना क्वेश्चन को रीड करे, वैसे तो आप क्वेश्चन से रीड करके ये स्टेप लिख सकते हो, लेकिन विदाउट क्वेश्चन को रीड करे कैसे लिखेंगे हम एंगल? आप अगर खुद लिखना सीखोगे, अगर आप खुद लिखना सीखोगे तो अगले क्वेश्चन में उसको पढ़ना भी सीखोगे। एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से? फ्रॉम द पॉइंट सी। सी कहां पर है? ग्राउंड पे, ऑन द ग्राउंड। ये तो हो गया मैं कहां से स्टार्ट हुआ, ये तो हो गया मैं एलिवेशन के लिए कहां से स्टार्ट हुआ। अब जहां पे खत्म होना है उसको ऑफ से कनेक्ट करना है। किससे? अब कहां जा रहा हूं मैं? सी से ए पर। कहां जा रहा हूं? ऑफ द पॉइंट ए। और ए कहां है? ए मतलब क्या है? बॉटम ऑफ द टावर है। क्या है? ऑफ द पॉइंट ए एट द बॉटम ऑफ द टावर। समझ में आया? अब आपने अगर लिखना सीखा है ना बिना देखे, तो यकीन मानिए अगले क्वेश्चन में आप उसको रीड करना भी सीखेंगे। ठीक है, समझ आया? ऑफ द, एट द बॉटम ऑफ द टावर। ठीक है, दैट इज, इस एंगल को हम नाम देते हैं फिगर के अकॉर्डिंग ACD। या फिर एक बार थीटा नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि दो एंगल है, क्योंकि दो एंगल है। तो दोनों सेम का है, 60 एक 45 है ना। दोनों सी पे तो हैं, लेकिन ट्राइंगल अलग अलग है ना, एंगल की वैल्यू अलग अलग है ना। दोनों 45 होते तो वी कैन अज्यूम सिंगल लेटर थीटा या सिंगल लेटर 60 डिग्री, कुछ भी है ना। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे? नाम लिखेंगे एंगल ACB इक्वल टू, सॉरी एंगल ACB इक्वल टू। तो ट्राइंगल ABC का सारा काम हो चुका है, इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। सो इन ट्राइंगल ABC, भाई जिस ट्राइंगल का काम हो गया उसका काम खत्म करो। सो इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC पे फोकस करो ओनली। तो ट्राइंगल ABC में एक तो एंगल ABC 90 डिग्री गिवन, बोलो। एक एंगल ACB, एक एंगल ACB 45 डिग्री गिवन, डन। और उसके अलावा एक साइड AB इक्वल टू 20 मीटर गिवन। ये तीन चीजें तो गिवन, ये तीन चीजें तो गिवन। अब हमको ये सोचना है कि ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके मैं कौन सी मिसिंग चीज निकालूं, वो भी आपको ही सोचना है, वो भी आपको ही सोचना है। तो अब आप सुनो कैसे पता करेंगे। ये जो दो ट्राइंगल्स हैं, इन दो ट्राइंगल्स में कॉमन साइड कौन सी है? BC कॉमन साइड है। तो अगर मैं साइड BC पता कर दूं, उसकी लेंथ पता कर लूं, तो ये साइड BC जो है अगले ट्राइंगल में भी काम आएगी। तो मैं क्या करूंगा? यहां से पता करूंगा, वहां अप्लाई करूंगा। इस ट्राइंगल से BC की लेंथ पता करूंगा। देखो आपको क्वेश्चन मतलब फिगर बनाते ही सबसे पहले माइंड में स्ट्रेटेजी तैयार करनी है। तो स्ट्रेटेजी क्या तैयार हुई? देखो सब लोग स्क्रीन पे, दो ट्राइंगल्स हैं, दो ट्राइंगल्स हैं। ये AB गिवन है, तो AB की मदद से BC निकल जाएगी। और BC जो है ऊपर वाले ट्राइंगल में भी आता है, DBC में भी। तो अगर BC गिवन हो जाएगी, मतलब एक ट्राइंगल से निकाल लूंगा तो अब तो गिवन हो गई ना। BC गिवन हो जाएगी तो बड़े वाले ट्राइंगल में DB निकल जाएगी, और बड़े वाले ट्राइंगल में DB निकल जाएगी तो उसमें से AB को माइनस करके DA निकल जाएगा।
तो ये स्ट्रेटेजी माइंड में बिल्कुल सेट होनी चाहिए कि ये काम हमको स्टेप बाय स्टेप ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, समझ आया? यानी सबसे पहला काम बीसी निकालना है, फिर अगले ट्रायंगल में उसको अप्लाई करना है, और फिर टोटल डीबी में से एबी गिवन है से माइनस करके डीए निकालना। ठीक है, समझ आया? बोलो कृतिका। चलो, सो अब मुझे बीसी निकालना है, ये मैंने डिसाइड कर लिया, तो बीसी के आगे क्वेश्चन मार्क लगा। अब बीसी कैसे निकाली जाए? तो 45 डिग्री के रेफरेंस में, 45 डिग्री के रेफरेंस में हमको एबी तो गिवन है, बीसी पूछी है। 45 डिग्री के रेफरेंस में हमको एबी तो गिवन है, बीसी पूछी है। तो एनब आप बताओ, 45 डिग्री के रेफरेंस में, 45 डिग्री के रेफरेंस में देखना है और ट्रायंगल एबीसी देखना है। एबी तो गिवन है और बीसी पूछी है, मतलब हमको पता करनी है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको यूज करना चाहिए? मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यूज करूं जिसमें एबी तो गिवन है और बीसी पता करनी है और हम पता कर पाए? एंगल कौन सा है हमारा? 45 डिग्री। इसके हिसाब से ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी? एबी, अपोजिट साइड। बीसी कौन सी हो जाएगी? एंड हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी? एसी। ठीक है, ये माइंड में सेट हो गया। अब आपको एबी गिवन है, दैट मींस कौन सी साइड गिवन है, और आपको बीसी पता करनी है, दैट मींस कौन सी साइड पता करनी है। तो अपोजिट और एडजेसेंट का पंगा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेके बैठा है? अपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताता है? नहीं पता? कोडवर्ड नहीं पता? बोलो क्या है कोडवर्ड? तेज बोलो। ओ ए ओ एच एच ए। आपको किस किस का कॉम्बिनेशन देखना है? अपोजिट और एडजेसेंट का कॉम्बिनेशन यहाँ कहां दिख रहा है आपको? फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में? थर्ड में। सो थर्ड वाला रेशियो क्या था? साइन कॉस टेन। क्लियर? अगर आपको अपोजिट और हाइपोटेन्यूज का कॉम्बिनेशन देखना था तो साइन, अगर आपको एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का कॉम्बिनेशन देखना था तो कॉस, आपको अपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो देखना है, दैट मींस टेन। समझ आया सभी को? सभी को समझ में आ गया अभी तो? चलो, तो यानी कि मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूंगा इसमें? 10C। सी पे बन रहा है ना ये? 10C लिखिए। वी नो दैट 10C इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे पहले। 10 का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, दैट इज C। एंगल C कितना है? 45 डिग्री। सो इट इज लाइक tan 45 डिग्रीज। अपोजिट साइड कौन सी है बताओ? AB। अपोजिट साइड कौन सी है? एंड एडजेसेंट साइड कौन सी है? BC। डन यहां तक? डन यहां तक? सो tan 45 की वैल्यू क्या होती है? टेल मी। 1 होती है, 1। तो 1 को मैं 1/1 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को रेशियो फॉर्म में लिखना है ना इसको। तो 1 को मैंने क्या लिख दिया? 1/1। नाउ व्हाट इज AB? गिवन है वो तो 20, और BC हमको पता करनी थी। तो ये सेट हो गया मामला, इसमें BC निकल जाएगी, मिसिंग पार्ट। तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, BC बन जा, BC इंटू 1 इक्वल टू 20 इंटू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो यहां से इंप्लाइज BC इंटू 1 BC और 20 इंटू 1 20। सो BC 20 मीटर। क्लियर हो गया क्या? जैसे ही क्लियर हो जाए फिगर में भी मार्क कर दो। बोलो यहां तक क्लियर है सारी बातें? अब मॉरल ऑफ द स्टोरी कई बार पहले दे चुका हूं, फिर से सुन लो। जब जब कोई हमारा थीटा 45 डिग्री होगा, तब तब एडजेसेंट और अपोजिट बराबर होंगी। जब जब थीटा 45 डिग्री होगा, तब तब एडजेसेंट और अपोजिट बराबर होगी। और ये बात आप विदाउट ट्रिग्नोमेट्री भी सोच सकते हो। मतलब अगर आपके जीवन में ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो भी आप ये पता कर सकते थे। कैसे? क्योंकि अगर ये वाला 45 है तो वो वाला भी 45 है, टोटल एंगल से तो 180 होगा ही होगा। तो ये दो एंगल इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर होती है। हाइपोटेन्यूज की बराबरी कोई कर नहीं सकता, वो तो सबसे लंबी साइड है। तो कौन सी दो साइड बराबर होगी? एडजेसेंट और अपोजिट। एडजेसेंट और अपोजिट। ऐसा तो हो नहीं सकता एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाए, हाइपोटेन्यूज की बराबरी तो कोई कर ही नहीं पाया। सो एडजेसेंट और अपोजिट साइड यहाँ पे बराबर होंगी।
जैसे 45 डिग्री एंगल, चाहे से ये वाला मिल जाए चाहे से वो वाला मिल जाए, थीटा 45 डिग्री क्लियर होते ही एडजेसेंट एंड अपोजिट इक्वल हैं, ये बात पढ़ते ही हमको क्लिक कर जानी चाहिए, चाहे से हम पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं वो एक अलग बात है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट केस, ये तो फेज 1 हो गया इसका। अब फेज 2 में हम लेंगे डी बी सी ट्राइंगल, उसके लिए ये वाली स्टेप फिर से लिखनी पड़ेगी। अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन, इसी में चेंजेस कर रहा हूं, आप चाहो तो नोट डाउन करें। अगेन इट इज गिवन दैट, ये लिखा होता है ना ऑल्सो इट इज गिवन दैट, यहां से चेंजेस होंगे। अगेन इट इज गिवन दैट एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट सी ऑन द ग्राउंड ऑफ द पॉइंट ए नहीं होगा, क्या होगा आपकी बार बोलो, डी। अब डी पे जा रहे हैं और डी कहां है, टॉप ऑफ द टावर है। डी कहां है, टॉप ऑफ द टावर। एंगल का नाम क्या हो जाएगा, डी सी बी। एसीबी की जगह क्या हो जाएगा, डी सी बी। और एंगल कितना है, 60 डिग्री। ये चेंजेस हो जाएंगे, समझ आया। कॉपी पेस्ट मारना है तो जब केस 1 बना लिया तो केस 2 तो करीब करीब कॉपी पेस्ट ही होता है। डन। सो अब ट्राइंगल का नाम भी बदल दो, एबीसी की जगह डीबीसी कर दूं, इसी में चेंजेस कर दूं ना। ट्राइंगल एबीसी की जगह हो जाएगा ट्राइंगल डीबीसी। और एंगल्स कौन कौन से होंगे चेक करो। सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल कौन सा होगा, डीबीसी ही होगा 90 डिग्री का एंगल। डीबीसी 90 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री होगा और ये 20 मीटर नहीं होगा। अब की बार बीसी गिवन होगा ना। चलो देखो सब कुछ सेट करो। ट्राइंगल डीबीसी के हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल डीबीसी 90 डिग्री होगा और एंगल जो थीटा वाला है वो कौन सा है, डीसीबी, वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। अच्छा इसमें साइड गिवन कौन सी होगी, बीसी। देखो पिछले केस में बीसी पता करनी थी लेकिन इस केस में बीसी गिवन है, तो इसमें मैं क्या लिख दूंगा, बीसी 20 मीटर गिवन होगा। एक तरीके से जो पिछली बार ने निकाली उसको इस वाले ट्रायंगल में यूज कर ली। और इसमें पता क्या करनी है, इसमें पता करनी है डीबी। तो कहने का मतलब यह है कि पिछले क्वेश्चन में अपोजिट साइड गिवन थी और एडजेसेंट पता करनी थी। इस क्वेश्चन में एडजेसेंट साइड गिवन हो गई और अपोजिट पता करनी है। तो टेन थीटा वहां भी लगा था, टेन थीटा यहाँ भी लगेगा, क्योंकि अपोजिट और एडजेसेंट का ही तो कॉम्बिनेशन है। अपोजिट देकर एडजेसेंट पूछें या एडजेसेंट देकर अपोजिट पूछें, रेशियो तो वही लगेगा टेन थीटा। समझ गए ना, क्लियर है। सो बीसी तो गिवन हो गई और ये डी से लेके बी तक डीबी हमको पता करनी है। इसके आगे लग गया क्वेश्चन मार्क। बोलो कोई डाउट, लिखो। यहां तक कोई डाउट नहीं है, ओके। फिर से हम टेन सी इक्वल टू अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड लिख देंगे, पर अब की बार 45 डिग्री नहीं है, हमारा थीटा कितना है, 60 डिग्री। और ये ए बी बाय बी सी की जगह हो जाएगा डीबी बाय बी सी, 60 डिग्री। और ये ए बी बाय बी सी की जगह क्या हो जाएगा, डीबी बाय बी सी। ये और मतलब जो पहले लिखा हुआ है उसमें काट काट के जो मैं चेंजेस कर रहा हूं, इसका भी एक पर्पस है। ऐसा मत सोचना सब लिखने में जोर आ रहा है, करीब करीब तो सारा लिखा ही है मैंने, क्या बचा है ना। इसको काट काट के लिखने का पर्पस ये है, आप ये चीज सेट कर सको कि उस केस में और इस केस में डिफरेंस क्या है। अगर मैं फिर से आप सारी रामायण लिखूंगा तो आप लिख तो लोगे, लेकिन इस केस में और इस केस का डिफरेंस नहीं क्लिक कर रहा होगा आप। अभी मैं जैसे काट रहा हूं, मैंने कहा पहले ए पॉइंट था, डी पॉइंट है, पहले बॉटम था, अभी टॉप है, तो आपको केस का डिफरेंस भी समझ में आ रहा है ना, इससे बेटर लर्निंग होगी, इसलिए ये काट काट के लिख रहा हूं। ठीक है, और किसी को दिक्कत होगी नहीं सर आप तो फिर से लिखो तो बता देना। ठीक है, तो आ जाओ 1060 की वैल्यू डीबी बाय बीसी। आगे चलो 1060 की वैल्यू बता दो वंश। 1060 1/√3 और 1030 की वैल्यू 1030 की √3 तो 1060 की √3 है, क्या है √3। चलो डीबी, सो व्हाट इज डीबी वो तो पता करना है, एज इट इज छोड़ो। डिवाइडेड बाय बीसी, बीसी पता कर लिया मैंने 20 मीटर, यहाँ तक कोई डाउट। और √3 को मैं √3/1 भी लिख सकता हूँ, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके आगे का सॉल्व करें।
अब सुनो, इस वाले ब्लॉक में कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना इसके आगे की कहानी। अब मैं क्या करूंगा, √3/1 तो √3/1, नो चेंज। डीबी, जो टोटल डीबी है ना, टोटल डीबी दिख रहा है, इसको मैं स्प्लिट कर दूंगा डीए प्लस ए बी। समझ आया भाई? टोटल डीबी था, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया डीए प्लस ए बी, क्योंकि इसमें से डीए पता करना है, ए बी पता है, तो मैंने उस टोटल डीबी को स्प्लिट कर दिया डीए प्लस ए बी। समझ आया? बोलो समझ आया? ठीक है, आगे बोलो। डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखा हुआ है 20, ये सेम लिख दिया मैंने। बोलो यहाँ तो कोई डाउट? नो डाउट? ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने कर लो, या तो इधर कर लो, या फिर पहले ए बी की वैल्यू रख के फिर कर लो, आपकी मर्जी है। या तो पहले ए बी की वैल्यू रख के फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और या फिर पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बाद में ए बी की वैल्यू रख लो। कुल मिला के ए बी की वैल्यू हमको 20 मीटर पुटअप करनी है, तो पहले पुटअप कर दूं मैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, √3/1 इक्वल टू डीए प्लस ए बी की वैल्यू क्या है 20 मीटर, डिवाइडेड बाय 20। कितने ऐसे बच्चे 20 से 20 काटेंगे? हाथ खड़े करो जल्दी से। 20 से 20 काटेगा कोई? बिल्कुल नहीं, बीच में प्लस का साइन है, इंटू का साइन नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डीए प्लस 20 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा डीए प्लस 20, 1 से मल्टीप्लाई करने में नो चेंज, और इक्वल टू 20 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज लाइक 20√3। यहां तक कोई डाउट? तो यहां से डीए की वैल्यू निकल जाएगी, मिसिंग पार्ट जो हमको पता करना था। 20 को उधर ले जाऊं तो ऐसे और बोलते हैं कि अर्जेंट काम है, जल्दी कर रहा हूँ। ओके, डीए देखो 20√3 तो उधर है ऑलरेडी, और ये 20 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट? अब वैसे तो देखो इसको आप फाइनल आंसर मार्क कर सकते हो, लेकिन क्या होता है कि जितना हम सिंप्लीफाई कर सके करना चाहिए। तो 20 कॉमन आ रहा है, तो 20 कॉमन लेके इधर से क्या बचा, √3, उधर से क्या बचा, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर 20 into √3 - 1 meter. You can match your answers from your answer key. ठीक है, सिंपल, ये अभी सिंपल नहीं है, मतलब आप इसको स्प्लिट ना करें। तो देखो अभी इधर देखो स्क्रीन पे, जब मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, तो इस स्टेप में 20 उतर गया। जब आप स्प्लिट नहीं करेंगे तो आखिरी स्टेप में 20 उतर जाएगा। 20 को एक बार तो माइनस करना ही पड़ेगा ना भाई, टोटल आप हाइट निकाल लोगे, लेट्स से टोटल हाइट निकाल लिया आपने, उसमें से 20 को माइनस करना ही है ना। तो एक तो आप इस प्रोसेस के अंदर ही माइनस कर दो, और एक आप पहले तसल्ली से डीबी निकाल लो, जो कि आएगी 20√3। निकाल ली, अभी भी तो इसको माइनस करना ही है ना, अल्टीमेटली 20 को तो माइनस करना ही है। मैंने उस प्रोसेस में ही कर दिया, आप चाह रहे हो मैं पहले डीबी निकाल के फिर बाद में अलग से लिख के माइनस करूं, तो बात एक ही, समझ गए? क्लियर है क्या? कोई डाउट है क्या? अल्टीमेटली 20 माइनस होगा, चाहे कैसे भी कर लो, अभी कर लो बाद में कर लो, कैसे भी कर लो। तो ये प्रोसेस तो समझ में आया ना। यहां से फिर मैं यहां गया हूं, यहां से मैं यहां गया हूं, और यहां से फिर बाईपास पकड़ के यहां आया हूं। ठीक है, सीक्वेंस में नोट डाउन करना, ऐसे नहीं जैसे मैंने किया है बंदर की तरह नकल कर दो, इस खोपचे में कर दो, फिर उस खोपचे में कर दो, फिर इस खोपचे में कर दो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, कर दूं डिलीट, जल्दी करो। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वही सेम काम करना है, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है और करेक्ट फिगर बना दो, बस आधा काम तो वहीं खत्म हो जाता है। चलो देखो, आ जाओ स्क्रीन पे, आ जाओ सब लोग। एक स्टैच्यू है, आपकी बार स्टैच्यू यानी मूर्ति। देखो बेटा स्क्रीन पे देखो, स्टॉप राइटिंग। एक स्टैच्यू है,
यानी कि मूर्ति है नहीं, पहले स्क्रीन पे देखो, जो कि 1.6 मीटर टॉल है, उसकी हाइट है, वो एक पेडेस्टल के ऊपर खड़ी है। पेडेस्टल क्या होता है समझते हो? नहीं समझते हो? आपने कोई पुराने संत महात्मा धर्मात्मा या हमारे जो क्रांतिकारी हैं लोग, मतलब महान लोग, उनकी मूर्ति लगी हुई देखी होगी आपने, तो उसके नीचे एक क्यूबिकल ब्लॉक होता है, क्यूबिकल ब्लॉक पे उनको बिठाते हैं, ऐसे नहीं जमीन पे बिठा दिया, तो क्यूबिकल ब्लॉक को कहते हैं पेडेस्टल। क्या कहते हैं? जैसे आप शिवाजी कॉलोनी में जाओ, वहां पे एक उनकी मूर्ति लगी हुई है, शायद अम्बेडकर साहब की, किसकी लगी हुई है? अम्बेडकर साहब की। शिवाजी की तो शिवाजी पार्क में लगी हुई है, वो तो पार्क में लगी हुई है, नहीं इधर भी लगी हुई है, भगत सिंह कॉलोनी लगी हुई है। हाँ, तो उसमें देख, समझ गए ना? पेडेस्टल मतलब वो नीचे जो क्यूबिकल ब्लॉक होता है उसको पेडेस्टल कहते हैं, समझ गए? आ जाइए। अब एक 1.6 मीटर टॉल स्टेच्यू है, वो पेडेस्टल के ऊपर खड़ी है। तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बिल्डिंग के ऊपर टावर था, इस क्वेश्चन में पेडेस्टल के ऊपर मूर्ति होगी। करीब करीब सेम साउंड कर रहा है क्वेश्चन ये पिछली बार की तरह, पर सुनो, पिछले क्वेश्चन में बिल्डिंग गिवन थी, टावर मिसिंग था, उसकी हाइट मिसिंग थी, इसमें उल्टा है। अब मूर्ति गिवन है, मतलब उसकी जो हाइट है वो गिवन है, और नीचे वाले की हाइट मिसिंग है, और वही पूछी है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो एग्जैक्टली पिछले से उल्टा क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, समझ आया? सो होमवर्क रहेगा, पर इसको एक बार के लिए डिस्कस कर लो, मतलब इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस कर लो, बाकी स्टेप बाय स्टेप आपको उसको होमवर्क में करना है, सेम पिछली बार की तरह। वही सेम चीज, जो नीचे जो एडजेसेंट साइड होगी वो कॉमन साइड होगी दोनों में, तो एक से तो एडजेसेंट साइड निकल जाएगी और दूसरे में पुटअप होगी। पर यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। क्यों रुद्र, क्यों हंसी आ रही है आपको? क्यों हंसी आ रही है इतनी? बोलो, हमको भी बता कि क्यों मुस्कुरा रहे हो, बहुत खुशी हो रही है? हाँ जी, इधर देखें, पिछली बार से कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ज्यादा है भाई। देखो फिगर तो चलो आप सेम बना दोगे एग्जैक्ट ऐसे, और लेट से ये पेडेस्टल यहाँ खत्म हुआ, यहाँ पे मूर्ति है, और सेम पॉइंट से आपके एंगल्स ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। पढ़ भी लो एक बार कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू 60 डिग्री है, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल है 45 डिग्री। स्टेच्यू के टॉप पे 60 डिग्री, पेडेस्टल के टॉप पे 45 डिग्री। तो जो पेडेस्टल का टॉप होगा स्टेच्यू का बॉटम होगा, तो करीब करीब पिछले क्वेश्चन की लैंग्वेज है, थोड़ी सी बदल गई, कुल मिला के वही 60 और 45 है, नीचे 45 ऊपर 60। तो सेम फिगर, ये वाला 45 डिग्री हो गया और ये वाला हो गया हमारा 60 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट? लेकिन डिफरेंस ये है कि पिछली बार, लेट से वही मैं नाम भी वही रख देता हूँ, ए बी सी डी, पिछली बार ए बी गिवन था और डी ए निकालना था। इस बार डी ए गिवन है, 1.6 मीटर टॉल है ना, तो 1.6 मीटर टॉल है, और क्या गिवन है? ए। अब देखो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, पिछली बार दो राइट एंगल ट्राइंगल में से एक राइट एंगल ट्राइंगल की अपोजिट साइड क्लियर कट गिवन थी। कौन सी थी वो? ट्राइंगल एबीसी के अंदर अपोजिट साइड एबी क्लियर कट गिवन थी। इस बार किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी एक साइड क्लियर कट गिवन नहीं है। आप कहोगे सर है तो सही 1.6 मीटर, मुझे जरा बताना 1.6 मीटर किसी ट्राइंगल की अपोजिट साइड बन रही है क्या? किसी राइट एंगल ट्राइंगल की अपोजिट साइड बन रही है क्या? नहीं बन रही है ना, समझ गए? तो कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए थोड़ी सी ज्यादा है। समझ गए क्या कहा मैंने? नहीं समझे? मुझे बताओ, ट्राइंगल एबीसी के अंदर कोई भी साइड गिवन है क्या? बताओ मुझे। एबी गिवन है, बोलो। बीसी गिवन है, एसी गिवन है, नथिंग। बड़ा ट्राइंगल कौन सा है? डीबीसी। डीबीसी में कोई भी एक साइड गिवन है क्या? डी से लेके बी तक गिवन है आपको, बी से लेके सी तक गिवन आपको, सर डी से लेके ए तो गिवन है, तो वो क्या साइड है? उसकी साइड तो पूरी है ना, डी से लेके बी गिवन है क्या? ना। बी से लेके सी गिवन है ना, और हाइपोटेन्यूज की, तो दोनों ट्राइंगल की कोई सी भी साइड गिवन नहीं है, इसलिए बस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, प्रोसेस वही रहेगा। हम क्या करेंगे, या दो ऑप्शन है देखो, या तो ए बी को ए बी लिखो, बार बार उसको क्या लिखो? ए बी ए बी ए बी। लेकिन अगर आप बार बार ए बी लिखने से कंफ्यूज होते हो और आपको दिक्कत आती है सॉल्यूशन में, तो आप इसको एक्स मान लो। क्या मान लो? तो एक्स मान के करवा देता हूं। वैसे आप इसको ए बी को ए बी भी छोड़ सकते हो, उसमें भी कोई ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। सो देखो इधर एक बार सब लोग, इसको मान लूंगा मैं एक्स, क्योंकि किसी एक ट्राइंगल की एक साइड तो क्लियर करनी है ना। तो पिछली बार तो ए बी क्लियर थी, इस बार ए बी को ले लिया एक्स, अब वो क्लियर साइड एक्स है मेरे पास, क्लियर है। पिछली बार की तरह ही ट्राइंगल एबीसी उठा लूंगा मैं,
और ट्राइंगल एबीसी के अंदर 10C लगा दूंगा। शॉर्ट में सॉल्व करके बता रहा हूँ, स्टेप्स आपको घर से लिखने हैं। 10C क्या होगा, अपोजिट साइड क्या है AB डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड क्या है BC। डन। C एंगल C कितना है 45 डिग्रीज, सो इट इज लाइक 1045 डिग्रीज। और AB को मैंने हाल फिलहाल के लिए x अज्यूम किया है और BC मिसिंग थी पिछली बार की तरह। 1045 1 होता ही है 1 by 1 और x by BC, तो यहां से BC भी क्या आ गई, BC into 1 BC और 1 into x x, तो BC भी x आ गई। और ये चीज तो मॉरल ऑफ द स्टोरी में लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि जब जब 45 डिग्री होगा तो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड इक्वल होंगी। सो ये भी x और ये भी x, यहां तो कोई डाउट, ये भी x ये भी x। अब सेकंड ट्रायंगल उठा लें। सेकंड ट्रायंगल कौन सा होगा बताओ, बड़ा वाला DBC। इसमें देखो क्या होता है, देखना ध्यान से। इन ट्रायंगल DBC इसमें भी क्या लगेगा 10C लगेगा, क्योंकि अपोजिट और एडजेसेंट का ही रेशियो है, हाइपोटेन्यूज का तो कोई रोल ही नहीं है दोनों क्वेश्चंस में। सो 10C इसमें भी लगेगा, लेकिन अब की बार C के सामने वाली साइड पूरी है, D से लेके B। बड़े ट्रायंगल में तो C के सामने पूरी है ना, देखो छोटे ट्रायंगल में C के सामने इतनी सी साइड है, लेकिन बड़े ट्रायंगल में तो C के सामने इतनी बड़ी साइड है ना। सो 10C के सामने वाली साइड कौन सी है, DB डिवाइडेड बाय एडजेसेंट सेम है BC। कोई डाउट बोलो, कोई डाउट। अब की बार एंगल C कितना है बोलो 60 डिग्री, और DB को जैसे पीछे पिछले क्वेश्चन में स्प्लिट किया था DA प्लस AB कर दो, DA प्लस AB कर दिया। BC को BC लिख दो एक बार, अब सबकी वैल्यू रखो। 1060 की वैल्यू, DA की वैल्यू गिवन है 1. AB मैंने x माना है और BC भी मैंने, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके x सॉल्व हो जाएगा, और एक बार x सॉल्व हो जाएगा तो वही हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि उसने हाइट ऑफ पेडेस्टल पूछी थी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कहाँ स्पेस बचता है, यहाँ देख लो, इस ब्लॉक में देख लो थोड़ा सा सॉल्यूशन इसका, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या करूंगा बताओ, √3 into x √3x मल्टीप्लाइड बाय, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा 1.6 प्लस x, 1.6 प्लस x की टर्म्स एक साइड करो एंड x को उधर भेज दो। सो √3x माइनस x इक्वल टू 1.6, x को कॉमन लेना जरा, तो क्या बचता है √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x 1.6, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड। तो वैसे तो ये करेक्ट है, बट रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम इरेशनल नंबर नहीं छोड़ सकते। तो वैसे अगर आप इसको लिख के आ जाओगे तो इस स्टेज पे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बट आई विल सजेस्ट कि जितना हो सके पूरा सॉल्व करके आना, क्योंकि यहाँ पे रेशनलाइज करना नहीं सिखा रहे, हमको ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना सिखा रहे, वो हमने सक्सेसफुली अप्लाई कर दी। देखो इसके आगे का प्रोसेस कैसे होगा, 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, ये तो फाइनल आंसर है ही सही, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा। सो √3 माइनस 1 का कॉन्जुगेट नीचे भी और, ठीक है। अब करो मल्टीप्लाई, 1.6 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 √3 प्लस 1.6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, या एक काम करो सुनो, मल्टीप्लाई बाद में करना, एक बार ऐसे लिख दो 1.6 into √3 प्लस 1, ऐसे कैसे लिख दो, ठीक है। आगे बढ़ो। सो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लग रही है, क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, डन। आगे बढ़ो, 1.6 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2 आ गया, और 2 से ये कट गया, सो होपफुली यही आंसर होगा। पीछे देखो एक बार, 0.8 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस 1 मीटर्स। इसी फॉर्म में है, ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई कर दो, 0.8 को भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.8 को, पर उससे कुछ मिलेगा क्या, ऐसे लिखना पड़ेगा 0.8 √3 सौम्या, 0.8 √3 प्लस 0.8, ऊपर से एक पेपर रखा हुआ है वहां पे टेबल पे, उसको लेके पापा को देना। हाँ आपको, आपके पापा को, मेरे पापा को तो मैं दे दूंगा, क्या देना होगा। क्लियर है, हाँ जी सर, हो गए फ्री। कोई बात नहीं, अभी देख लेंगे। हाँ जी चलो डन, कर दूं डिलीट, ये लो साहब कर दो। ये इसके स्टेप बाय स्टेप आप कर लोगे, ये मैकेनिज्म तो सारा बता दिया। अगर पॉज कर करके धीरे धीरे देखना है तो वीडियो मांग लेना, जिसको मिलती है ठीक है, जिसको नहीं मिलती हो मांग लेना आगे, ओके ठीक है। क्या वंश आपका फॉर्म, अच्छा फोटो नहीं है उसमें,
कोई बात नहीं, आप फोटो कल ले आना, फॉर्म तो कल कंप्लीट करके ले आना, आज आप मैसेज कर देना, आपको ग्रुप से जोड़ दिया क्या आपको? नहीं जोड़ा? हाँ तो आपको ग्रुप से ऐड कर देंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, इसको स्टार मार्क करो। नहीं, आज ही करेंगे। इंपॉर्टेंट काम तो आज किया जाता है, कल थोड़ा नहीं किया जाता है। जो इंपॉर्टेंट है उसको आज ही करना है, कल तो अनइम्पोर्टेंट करना होता है। आज क्या माइंड आपका प्रदूषित हो गया? फ्रेश नहीं रहा? अभी अभी तो दिन शुरू हुआ है, अभी प्रदूषित हो गया। संडे मीन्स फंडे, और इस क्वेश्चन में आपको फन मिलने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ये लास्ट क्वेश्चन। चलो आज आप भी क्या याद रखो। नहीं, पैसे तो मैं 10 तक सोच रहा था, और अभी हो सकता है कि अभी सोच भी लूं, एक बार खत्म होने तो हाँ, नहीं तो तू नहीं खेलेगा ना। पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9 इज द एंगल। अब सुनिए ध्यान से, रीड आउट करें। एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसे ये वर्ड दिखाई दे तो आपके माइंड में चीज चल जानी चाहिए, एक कॉन्सेप्ट चल जाना चाहिए कि किसी से किसी नीचे वाले पॉइंट से किसी ऊपर वाले पॉइंट पे जाना है। अब कहां से कहां जाना है वो आगे रीड करना है। कहां से जाना है, ऑफ लगा दिया पहले इसने, यानी कि कहां जाना है पहले वो बता रहा है। ऑफ प्रीपोजिशन से क्या कनेक्ट होता है? जहां जाना है। और फ्रॉम प्रीपोजिशन से क्या कनेक्ट होता है? जहां से जाना है। सो टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे जाना है। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पे जाना है, यानी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, टावर एंड बिल्डिंग। समझ आया? दो ऑब्जेक्ट्स हैं, टावर एंड बिल्डिंग। अच्छा, टावर और बिल्डिंग कहाँ है? बिल्डिंग के ऊपर टावर है, या टावर भी ग्राउंड पे है बिल्डिंग भी ग्राउंड पे, वो आगे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 30 डिग्री है वो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो 30 डिग्री। एंड उल्टा सुनो, वापस एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है, अब की बार टावर के टॉप पे जा रहा है और बिल्डिंग के फुट से जा रहा है, तो उल्टा काम कर रहा है। एक बार टावर के टॉप से, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पे, एक बार बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे। समझ आया? समझ आया क्या? दो ऑब्जेक्ट्स, इससे क्लियर हो रहा है कि एक दूसरे के ऊपर तो नहीं है ऑब्जेक्ट्स, आमने सामने। इसके फुट से उसके टॉप पे, इसके फुट से इसके टॉप पे। ठीक है, क्लियर? आगे सुनो, अब इन दोनों में से एक की हाइट दे दी, टावर की हाइट दे दी 50 मीटर, तो बिल्डिंग की हाइट पता करनी है। टावर की हाइट दे दी 50 मीटर, बिल्डिंग। अब सबसे पहला सवाल ये होता है, क्योंकि अगर ये सवाल आपने सॉल्व करके करेक्ट फिगर नहीं बनाया तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। आपकी पता है हाइट ऑफ द बिल्डिंग माइनस में आ जाएगी। ठीक है, तो आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि दो ऑब्जेक्ट्स अगर ये हैं, जब ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट होता है तब ज्यादा नहीं सोचना होता, लेकिन अगर आमने सामने है तो सोचना पड़ेगा कि बिल्डिंग ऊंची कि टावर ऊंचा। बिल्डिंग ऊंची और टावर नीचा, तो ऊपर वाले फ्लोर को कनेक्शन कहां से मिलेगा? ऑब्वियस बात है, टावर ऊंचा। और दूसरा, एक और हिंट है, ये तो कॉमन सेंस है, अब क्वेश्चन से हिंट लो। तो बड़ा एंगल और छोटा एंगल को चेक करो। मुझे एक चीज बताओ, इधर देखो, मैं इस पॉइंट पे हूं, तो 30 डिग्री पे अगर मैं जाऊंगा तो कम हाइट पे जाऊंगा, 60 डिग्री पे मैं जाऊंगा तो ज्यादा हाइट पे जाऊंगा। तो आप चेक करो 30 डिग्री कहां से कहां गया, 60 डिग्री कहां से कहां गया। तो 30 डिग्री तो मैं बिल्डिंग के टॉप पे गया, 30 डिग्री तो मैं बिल्डिंग के टॉप पे गया, यानी बिल्डिंग की हाइट कम है। और 60 डिग्री में मैं कहा गया? टॉप ऑफ द टावर गया, यानी कि 60 डिग्री ज्यादा मैं कहा गया? टॉप ऑफ द टावर गया, यानी टावर की हाइट ज्यादा है। तो क्वेश्चन से भी हिंट लेना है, कॉमन सेंस भी इस्तेमाल कर। ठीक है, क्लियर है? अगर टावर ग्राउंड पे है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर टावर ग्राउंड पे है तो टावर ऊंचा बिल्डिंग छोटी, और अगर टावर बिल्डिंग पर है तो बिल्डिंग बड़ी और टावर उसके ऊपर जो प्लेस किया हुआ है वो उससे छोटी हाइट में रहेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में रहा था। क्योंकि अगर बिल्डिंग छोटी और टावर बड़ा कर दें एक के ऊपर एक, तो बिल्डिंग के गिरने के चांसेस हो जाएंगे, मतलब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो वीक हो जाएगा। बिल्डिंग छोटी है, टावर बड़ा खड़ा कर दिया। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है, तो अभी से इंजीनियर बना रहे हैं आपको, और क्या चाहिए? तो अभी टावर वावर बनाओ तो ध्यान रखना। चलिए, तो ये लो भाई साहब बिल्डिंग, नहीं ये टावर, ये बिल्डिंग, कितना है ये 50 मीटर, तो ये बिल्डिंग बना दो। डन। बिल्डिंग इधर क्यों बनाऊं? आपने बना दी तो हम क्या करें? और ग्राउंड लेवल दोनों का सेम है,
ये ग्राउंड लेवल, ठीक है क्या? अब इसके फुट से इसके टॉप पे, इसके फुट से उसके टॉप पे जाइए, इसके फुट से इसके टॉप पे एंड उसके फुट से उसके, ये होगा हमारा फिगर। अब नामकरण कर दे इसका। सो हमको किसकी हाइट गिवन है? टावर की हाइट गिवन है ना, टावर ये है। सो इसको एबीसी ले लो, फिर जिसकी हाइट गिवन है उसको एबीसी ले लो, ए बी सी, डन। और इसकी मिसिंग है तो फिर डी इसको ले लो, बस और किसी की जरूरत नहीं है। क्या चलो मैं इसको ई ले लूंगा। अब इसका क्या कर लेगा तू? मतलब इसकी नजर उसकी नजर जहां टकराई वो पॉइंट भी दो, तो उस नजर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को तू इस्तेमाल कैसे करेगा क्वेश्चन में? तो पूछा है उसने कि दोनों की नजरों के बीच का वर्टिकली अपोजिट एंगल बता कर। सो देयर इज नो नीड टू मार्क दिस पॉइंट, जब जरूरत होगी वही चीज मार्क करो, उससे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, डन। सो दिस इज द फाइनल फिगर। ओके ओके, चलो उसके अलावा हमको गिवन क्या है? 50 मीटर गिवन है क्या? टावर की हाइट। सो दिस हाइट इज 50 मीटर। और दिस हाइट हमको पता करनी है, डी से लेके सी की हाइट हमको पता करनी है। एक ही हाइट दे दी, एक ही हाइट पूछ। डन, क्लियर है? लिखें गिवन पॉइंट्स। सो हियर इट इज गिवन। पहले कौन सा ट्रायंगल लोगे मुझे बताओ? एंगल, हाँ सॉरी एंगल मार्क नहीं किया। तो ये वाला एंगल है 30 डिग्री, ये वाला एंगल है 30 डिग्री, और वो वाला एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, और इस ट्रायंगल के लिए ये वाला एंगल 90 डिग्री, और उस ट्रायंगल के लिए ये वाला ट्रायंगल 90। समझ आया क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन सा वाला? कौन सा वाला? अच्छा, इसको लिखूं फिर एक एंगल मिलेगा आपको। कौन सा वाला? क्या? अच्छा ये एंगल, क्या इस्तेमाल करेगा तू उस एंगल से? ठीक है, डन, क्लियर है? देखो इधर देखो स्क्रीन पे देखो सब लोग, ये एंगल क्लियर है क्या सबको? ट्राइंगल ए बी सी को फोकस करो। अब जब भी मर्ज्ड फिगर आएंगे तो एक बार में एक फिगर अज्यूम करना है तो दूसरे को एक बार इग्नोर करना पड़ेगा। सो केवल ट्राइंगल एबीसी को देखो, बाकी सारी चीजें इग्नोर करो। तो आप उस एबीसी में पाएंगे कि बी तो 90 है और सी 60 है। इधर वाला 90 है, इधर वाला 60 है। और जब आप उधर वाले ट्राइंगल को अज्यूम करोगे डीसीबी को, तो उसमें डीसीबी में ये 90 है और ये 30 है। ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है कि सर दोनों जगह 90 भी डाल रखा है और कुछ और भी डाल रखा है? तो 90 तो पूरा है, 30 इतना है, इधर ये 90 पूरा है, 60 इतना है। और अगर कंफ्यूजन है तो 90 का हटा दो चलो, क्योंकि वो तो अज्यूम होता ही है कि हाँ ये 90 है। अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो जिस ट्राइंगल के अंदर ज्यादा चीजें क्लियर है उस ट्राइंगल को पहले उठाएंगे। सो हियर इट इज गिवन दैट पहले तो हम ट्राइंगल एबीसी में क्लियर है ना ज्यादा चीजें, तो उसमें ए बी क्या है? हाइट ऑफ द टावर। ये लिखो, इट इज गिवन दैट हाइट ऑफ द टावर। टावर का नाम क्या रखा है आपने? दैट इज ए बी। कितना गिवन है? 50 में। डन। और क्या गिवन है इस ट्राइंगल में? एंगल। ऑल्सो नहीं, पूरा लिखो पहले, वो एंगल की डेफिनेशन लिखो। अब मैं बताएगा मुझे। इस ट्राइंगल ए बी सी में ये सी गिवन है 60 डिग्री, तो इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे? क्या चीज का एंगल है ये? पहले तो बता, एलिवेशन है या डिप्रेशन है? एलिवेशन लिख दिया मैंने, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब कैसे आगे डिफाइन करेगा इस एंगल ऑफ एलिवेशन को? नहीं, डायरेक्टली नहीं लिखना ना। एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ कैसे डिफाइन करोगे? फ्रॉम द पॉइंट सी, वेरी गुड, फ्रॉम द पॉइंट सी। तो पॉइंट सी कहाँ है? ग्राउंड पे, वो भी लिखो, फ्रॉम द पॉइंट सी ऑन द, आगे बोलो, टू नहीं, ऑफ। यहाँ पे रूल्स अलग हैं, फ्रॉम एंड ऑफ का कॉम्बिनेशन है, ठीक है? क्योंकि अगर आप याद करोगे ना फ्रॉम एंड ऑफ, तो फिर आप अगले किसी क्वेश्चन में फ्रॉम एंड ऑफ का मीनिंग भी समझ पाओगे। अब याद फ्रॉम एंड टू करोगे तो अगले क्वेश्चन में तो ऑफ मिलेगा, फिर आप कहोगे ये अब इसमें कैसे बनाऊंगा? तो ऑफ आएगा। क्या आएगा? ऑफ। ऑफ के आगे कहाँ गया मैं? पॉइंट ए पे, ऑफ द पॉइंट ए। और पॉइंट ए क्या है? टॉप ऑफ द टावर, एट द टॉप ऑफ द टावर। समझ आया? सबको बनाने आइए स्टेप। अब लिखो दैट इज, ये एंगल का नाम क्या बना?
एज पर द फिगर ACD। आप मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे बता रहे हो? कितनी बार बोर्ड एग्जाम दिया आपने? या तो आपने बोर्ड एग्जाम 4-5 बार दे दिया, और या फिर आप बोर्ड एग्जाम की कॉपीज को शायद चेक करते हो, वहां के एग्जाम कोऑर्डिनेटर हो। फिर वही बात, आंसर ही बता देना, फिर सीधे ही आंसर बता दे। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स देख लो, अब थोड़ा बहुत तो खुद भी मेहनत कर लो, तो भी मैं दिखाऊंगा। ओके हाँ, तो एनसीईआरटी से कम फॉलो नहीं करता हूँ, उससे ज्यादा तो कर सकता हूँ। मतलब मिनिमम जो एनसीईआरटी में वो तो फॉलो करना ही है, उससे कुछ एक्स्ट्रा तो कर ही सकते हैं, उससे कम नहीं करना। ओके चलो इधर आओ, आगे चलिए। तो सो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल पकड़ लिया मैंने, सो इन ट्राइंगल एबीसी। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, वो चेक करने के लिए आपको एनसीईआरटी अभी खोलनी पड़ रही है, इसका मतलब है आपने एग्जांपल्स अभी देखने शुरू नहीं किए। मयंक एंड चर्चित खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। क्यों नहीं एग्जांपल्स देख रहे हो आप साथ के साथ? कहां देख रहे हो? अभी देखा ना वो तो आपने, अगर आपने घर पे देखा होता तो आप ये बात पता होती है आपको। खड़े रहो। ए बी इक्वल टू 50 मीटर, चलो बैठो। ए बी कितना हो गया? 50 मीटर। चलो दोनों ट्राइंगल के बीच में कनेक्टिंग लिंक क्या है, कौन सी साइड है जो दोनों में कॉमन है? बीसी। बीसी इसकी भी एडजेसेंट है भाई, अगर आप 30 डिग्री को रेफरेंस लोगे तो बीसी एडजेसेंट होगी, और अगर आप 60 डिग्री को रेफरेंस लोगे तो भी सी भी एडजेसेंट होगी, सीबी को बीसी कह सकते हो। तो दोनों में बीसी कनेक्टिंग लेंगे, दैट मींस मैं बीसी यहां से निकाल के उधर इस्तेमाल करूंगा, बीसी इस ट्राइंगल से निकालूंगा उस ट्राइंगल में इस्तेमाल करूंगा। इस ट्राइंगल में अपोजिट गिवन है, एडजेसेंट मिसिंग है, अगले ट्राइंगल में एडजेसेंट गिवन हो जाएगी, अपोजिट मिसिंग हो जाएगी, और अपोजिट निकाल लेंगे, वही फाइनल आंसर। ये अपोजिट साइड ही तो है जो निकालनी है डीसी, समझ गए? क्लियर है? चलिए, तो वी नो दैट। और लगेगा tan थीटा ही, मैंने कहा था ना एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद tan थीटा ही लगेगा लगातार, क्योंकि सारे क्वेश्चंस करीब करीब ऐसे ही हैं जिसमें अपोजिट और एडजेसेंट का ही कॉम्बिनेशन है। ठीक है, चलिए आइए, वी नो दैट। लिखिए tan C नहीं tan B की वैल्यू, वी नो दैट। तो इस ट्राइंगल में हम कहाँ लगा रहे हैं? बी पे लगा रहे हैं, सो tan B, सॉरी सी पे, हाँ बी है 90 डिग्री, सी पे लगेगा, सी है 60 डिग्री, सो tan C, बोलो फॉर्मूला, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। बैठो चलिए। tan C, सो C की वैल्यू क्या है बोलो? 60 डिग्री, और अपोजिट साइड कौन आ रहा है C के सामने? AB। जब आप ये लिखो ना AB, तो आप चाहो तो यहाँ पे हल्का सा मार्क कर सकते हो, ये है हमारी अपोजिट साइड जो गिवन है, और ये हमारी एडजेसेंट साइड जो कि मिसिंग। ठीक है, सो अपोजिट साइड हो गई AB डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड हो गई BC जो कि मिसिंग है। ठीक है, बोलो जीवी का tan 60 कितना होता है? √3। AB जो है गिवन है कितना? 50, और BC इज मिसिंग, इसको √3/1 लिखते हैं हम। सो इम्प्लाइज BC इंटू √3 इक्वल टू 50 इंटू 1, डन। इम्प्लाइज BC इंटू √3, अच्छा BC की वैल्यू चाहिए ना आपको, तो √3 को नीचे लेके जाए हम, सो इट इज लाइक 50 बन जा 50 डिवाइडेड बाय √3 मीटर। अब सुनो ध्यान से, अगर ये मेरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर होता तो शायद मैं इसको रैशनलाइज करता, बट ये तो क्वेश्चन का फाइनल आंसर थोड़ा ना, इसको तो इस्तेमाल करके अगला आंसर निकालना है, तो इसको अभी रैशनलाइज मत करो। अगर फाइनल आंसर भी ऐसे ही फॉर्म में आता है तो उसको रैशनलाइज करना, क्योंकि फाइनल आंसर के अंदर डिनोमिनेटर में रैशनल नहीं आना चाहिए, समझे? बीच में कहीं आता है तो क्या फर्क पड़ता है? कई बार क्या होता है, जैसे ये ऐसा फिगर है जिसमें डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ रहा है अभी, लेकिन इसको जब हम फर्दर प्रोसीड करेंगे आगे, इसको प्रोसेस करेंगे आगे, तो कई बार क्या होता है, एक ऐसा फिगर बन जाता है उसमें ऑटोमेटिकली √3 हट जाता है नीचे। तो हमारी, अगर मैं अभी √3 हटाने की कोशिश करूं तो हमारी डबल मेहनत हो जाएगी ना, वो ऑटोमेटिकली क्या पता हट जाए, प्रोसेस करें आगे। तो समझ गए? यहां तक क्लियर है? और जैसे ही क्लियर हो गया तो इसको फिगर के अंदर भी मार्क कर दिया करें, 50/√3 यहां से लेकर यहां तक। अब नेक्स्ट तो चेंजेस कर दूं इसी में ही,
तो नेक्स्ट मुझे कृतिका बताएगी। बोलो, यहां से चेंजेस करने पड़ेंगे? बोलो नहीं, यहां से क्यों करना, हाँ यहीं से करना पड़ेंगे बिल्कुल। बोलो, ऑल्सो की जगह अगेन, वेरी गुड, आगे बढ़ो। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम कहां से, अब की बार फ्रॉम द पॉइंट बी, डी भी ग्राउंड पर है, ऑन द ग्राउंड सेम, और बी से कहा, डी से डी, डी कहां पर है, टॉप ऑफ द टावर ही है, ए था टॉप ऑफ द टावर, डी तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, तो ऑब्जेक्शन है यहाँ पे, ये चेंजेस हो जाएंगे। और एंगल का नाम बोल दो, एंगल का नाम बोल दो, जैसे पहले एसीबी था, अब 30 डिग्री वाले एंगल का नाम बोलो, डी बी सी, यस वेरी गुड, डी बी सी इक्वल टू व्हाट, 30, यहां तक क्लियर है। सो अब इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल का नाम बताओ, ये सारी चीज बताओ। ट्राइंगल डीसीबी, यस डीसीबी में एंगल डीसीबी 90 डिग्री हो गया। नाउ इन ट्राइंगल डीसीबी, सबसे पहले एंगल डीसीबी हो गया हमारा 90 डिग्री। एक एंगल हमने पहले पता कर ही लिया डीबीसी, वो कितना है 30 डिग्री, और एक साइड गिवन हो गई बीसी, जो कि पिछली बार मिसिंग थी, अभी वो गिवन हो गई, कितनी है 50/√3 मीटर, और अब की बार मिसिंग क्या है डीसी, जो कि पता करनी है, डीसी के आगे क्वेश्चन मार्क, समझ आया, कोई डाउट नहीं किसी को भी। और हम चाहें तो यहाँ पे पिछली बार की तरह हल्का सा मार्क कर सकते हैं, ये बीसी जो गिवन है वो अब की बार क्या है, एडजेसेंट साइड है, एंड एडजेसेंट साइड गिवन है, और जो पता करनी है डीसी वो क्या है, अपोजिट साइड। डन, क्लियर। तो अब tan C नहीं लगेगा, क्या लगेगा tan B, और 60 डिग्री नहीं होगा, क्या होगा 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा 30 डिग्री। कोई डाउट? ठीक है, सो अपोजिट साइड कौन सी है, अभी देखो इसमें मार्क भी किया है मैंने, अपोजिट साइड है डीसी, अपोजिट साइड है डीसी, और एडजेसेंट साइड सेम है बीसी, तो डीसी बाय बीसी। ठीक है, वंश बता अब tan 30 क्या होता है, कर दो उसका उल्टा, √3/1 की जगह 1/, डन। अच्छा डीसी तो मिसिंग है, डीसी तो मिसिंग है, बीसी गिवन है, तो जो मिसिंग है उसको एज इट इज छोड़ दो डीसी, और जो गिवन है बीसी वो कितना है 50/, यहां तो कोई डाउट, बोलिए, करें इसके आगे का प्रोसेस, इसके आगे का प्रोसेस करें, चलो। तो इस √3 को चाहो तो अभी ऊपर ले जाओ, और चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, सेम ही चीज होगी है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 50/√3 को 1 से मल्टीप्लाई करा दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 से, और डीसी को किससे मल्टीप्लाई करा दूं, √3 से करा दूं, ठीक है। अब डीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे करते हैं, डीसी की वैल्यू हो जाती है 50/√3 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 50/√3 ही आएगा, आएगा, और √3 इसके डिवीजन में चला जाएगा, यानी डिवाइडेड बाय √3। नेक्स्ट स्टेप में √3 इंटू √3 दोनों नीचे आ जाएंगे, और √3 इंटू √3 क्या होता है 3, तो 50/3 मीटर इज द फाइनल आंसर, एंड यू कैन सी फाइनल आंसर मेरा इरेशनल फॉर्म में बना ही नहीं, 16 पॉइंट डेसिमल में निकालो तो ठीक है, नहीं तो 50/√3 भी छोड़ सकते, 50/3 भी छोड़ सकते, 16 2/3 हो जाएगा ना, मिक्स फ्रैक्शन में निकालो, 16 2/3 मीटर। कोई डाउट तो पूछो, कैलकुलेशन बेस भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो, हाँ रुको रुको रुको, एक मिनट फिर से थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया ना, एक बार फिर से लिखने देखो, इधर देखो, जिसको नहीं समझ आया, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 50/√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो वही आंसर आता है, तो 50/√3 का 50/√3 सेम आंसर, कोई डाउट नहीं है, इक्वल टू, अब डीसी इंटू √3 है, डीसी इंटू, अब जब डीसी की वैल्यू निकालेंगे तो √3 इसके नीचे आ जाएगा, आएगा, तो जैसे ही डीसी √3 इसके नीचे आएगा, मतलब इंटू √3 यहाँ से हटा दूं तो इसके नीचे आ जाएगा, तो डीसी की वैल्यू हो जाएगी 50/√3 डिवाइडेड बाय √3, तो नेक्स्ट स्टेप में √3 दोनों डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, बोलो, तो डीसी की वैल्यू हो जाएगी 50/√3 इंटू √3, जो कि फाइनली हो जाएगा 16 2/3,
समझ आया अभी? सो अलग अलग स्टोरी समझ में आ रही है। चल तो वही रहा है एलिवेशन डिप्रेशन, पर कभी बिल्डिंग के टॉप में, कभी टावर के बॉटम में, कभी क्या है कभी क्या है, इस तरीके से अलग अलग स्टोरीज ये हाइट एंड डिस्टेंस की बना रहा है। डिप्रेशन का भी नहीं आया, आ जाएगा नीचे। वैसे एलिवेशन के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, डिप्रेशन के क्वेश्चन कम बनते हैं। डिप्रेशन का भी आएगा भी एक क्वेश्चन, चिंता मत करो। एक अच्छा सा क्वेश्चन अभी इसमें पेंडिंग है, इसमें एलिवेशन डिप्रेशन दोनों ही इन्वॉल्व है। और फिर कुछ एक अच्छे क्वेश्चन हम टेस्ट में दे ही देते हैं, ठीक है ना, अच्छे से, है ना ऐसा नहीं? एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग, जिसमें फन मिले, फन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे। एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको। कौन सा किया था अभी हमने? 9 ही किया था। एक मिनट रुको, पढ़ने दो। होमवर्क आ दिया, वो तो आधा अधूरा सा है। चलो भागो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे।